नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का STS के इस वीडियो ट्यूटोरियल क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्डपैड सीखेंगे। वर्डपैड एक छोटा सा वर्ड प्रोसेसर टूल है जिसमें हम कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसमें हम काम करेंगे। तो ओपन करने के लिए रन पे जाना है और यहाँ लिख देना है वर्डपैड, जो कि इसका रन नेम है, और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये वर्डपैड आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा परिचय देख ले। देखिए यहाँ पे फाइल मेनू है, तो फाइल से रिलेटेड यहाँ पे हम ऑप्शन करेंगे। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट वगैरह ये सारा है। उसके बाद यहाँ पे एक होम टैब है और एक व्यू टैब है। तो होम टैब में आपको एक फॉन्ट ग्रुप दिया गया है जिसमें कि फॉन्ट से रिलेटेड सारा ऑप्शंस है, जैसे फॉन्ट चेंज करना, साइज बढ़ाना घटाना, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, कलर, हाईलाइट, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का ग्रुप है जिसमें कि आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई और थोड़ा सा पैराग्राफ का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में यहाँ पे एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया है, बुलेट्स है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का भी ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंसर्ट है, जैसे कि पिक्चर लाना है, ड्राइंग लाना है, डेट एंड टाइम है, और भी कुछ ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, और फाइंड वगैरह भी है। साथ में यहाँ पे रूलर है, ये मेजरमेंट के लिए होता है, और एक क्लिपबोर्ड भी है जहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद व्यू है, जैसे ये रूलर अब आपको दिख रहा है, अगर हम व्यू से रूलर हटा दें तो ये रूलर नहीं दिखेगा, अगेन ला सकते हैं। नीचे में एक स्टेटस बार है जहाँ पे 100% आप देख पा रहे हैं, इसको अगर हटा दे तो वो हट गया है, अगेन ले आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्ड रैप का भी एक सेटिंग है, रैप टू विंडोज है, तो अब अकॉर्डिंग टू विंडोज हो गया, और रैप टू रूलर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूलर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूलर ही करना है। ठीक है, यूनिट में अभी इंच है, यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, पॉइंट्स आ गया, पिकास आ गया, और इंच ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे जूम वगैरह है, इसको जूम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फिट हो जाएगा ये। तो अब चलिए इधर होम में आके काम करते हैं शुरू। आपको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF भी देने वाले हैं जो कि वर्डपैड से रिलेटेड ही है। और एक बात, वीडियो के बीच में कभी भी हम एक अच्छा सा बहुत ही जबरदस्त 10 एब्रीविएशन के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि कॉमन एब्रीविएशन नहीं है। एक तो कॉमन एब्रीविएशन जो सब लोग जानता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा, तो वो आपको 10 एब्रीविएशन भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ पहले टाइप कर लेना होगा और तब उसको हम फॉर्मेटिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पे लिख दिए फाइल मेनू, फाइल मेनू में लिख दिए सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं होम टैब, होम टैब में लिख देते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। ठीक है, अब सबसे ऊपर हमको वर्डपैड लिखना है, तो हम लोग पहले नोटपैड में ये सब कहानी सीख चुके हैं। ऊपर में खाली जगह चाहिए तो एकदम स्टार्टिंग में जाके एंटर दबाना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्डपैड। हमको कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर दिए। ठीक है, अब जैसे इसको वर्डपैड को सेलेक्ट करके हमको सेंटर में लाना है, बीच में लाना है, तो यहाँ से ले आएंगे। ये देखिए सेंटर में आ गया, ये राइट में आ गया। अब इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ साइज बढ़ा रहे हैं एक एक करके, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से घटा सकते हैं। अब इसको कलर करना है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग का काम करना है तो सबसे पहला चीज़ होता है उसको हाईलाइट करना या सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम थोड़ा सा इधर आते हैं मेरा एरो देखिए कैसा चेंज हो रहा है। अगर आप अभी क्लिक कर देंगे तो ये पूरा वर्डपैड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरफ होते तो इस तरफ ऐसा एरो नहीं आता, तब आपको माउस को दबा के इधर इस तरफ खींचना पड़ता। ठीक है, या अगर हम इसको कीबोर्ड से करना चाहे तो हम OSK लाते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये OSK आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे हैं
तो शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, दबाए रखना है। और इधर है तो हमको लेफ्ट वाला एरो की यूज करना है। इस तरह से हम एक एक करके कर रहे हैं। यदि हम इस तरफ होते तो शिफ्ट की को दबा के राइट वाला एरो की यूज करते, और यदि हम डाउन एरो की अभी यूज करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ सिलेक्शन होता चला जाएगा। अगेन ऊपर जाएंगे तो ये बैक हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ तक आए, लेकिन हमको 1-2 लेटर कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। और यदि मुझे पूरा ही सेलेक्ट करना था तो हम पेंट में भी देखे थे, कंट्रोल के साथ ए कर सकते हैं तो पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन हटाना है तो कहीं भी क्लिक करना है या कोई भी एरो की प्रेस करना है, इसके अलावा की नहीं प्रेस कर सकते। जैसे गलती से आप एंटर प्रेस कर दिए तो देखिए सारा मिट गया। अगेन लाना है इसको तो कंट्रोल के साथ जेड कर देंगे। तो जो सिलेक्शन है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से कोई काम करेंगे। अगर आपको काम नहीं करना है, सेलेक्ट यूं ही किए थे, सिलेक्शन हटाना है तो कोई भी एरो की दबा देना है। तो अब चलिए फिर से काम शुरू करते हैं। तो ओएस को अभी वापस हटा लेते हैं। तो अभी कैसा है, इसको सेलेक्ट कर लिए किसी भी तरीके से, और मान लीजिए हमको कलर करना है तो यहाँ पे आके हम कलर कर लेंगे। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेंगे। अब जैसे अभी बोल्ड किए, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं बोल्ड हटा देना है, तो यहाँ पे जो ये बटन्स है ना, इसको टोगल बटन बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, टोगल बटन। टोगल बटन कहने का मतलब है कि उसी बटन से वो काम होगा और उसी बटन से वो काम नहीं होगा, हट जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग अपने घर में जब हमको फैन या लाइट जलाना पड़ता है तो हमारा स्विच बोर्ड में फैन का स्विच होता है, तो उसी स्विच से फैन ऑन भी होता है और उसी स्विच से ऑफ भी हो जाता है। उसी स्विच से बल्ब ऑन भी होता है, लाइट ऑन भी होता है और लाइट ऑफ भी हो जाता है। तो मतलब एक ही स्विच से ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, उसी को टॉगल बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी है। अब जैसे हमको यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना था इसी को, तो हम ऐसा सेलेक्ट किए, या हम इधर से ऐसा सेलेक्ट कर सकते थे, और हम यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो गया। लेकिन अब हमको अंडरलाइन हटाना है, तो अंडरलाइन हटाने के लिए कोई दूसरा बटन नहीं है, उसी बटन को क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। इसलिए इसको टॉगल बटन बोलते हैं। जिससे आप काम करेंगे उसी से वो हट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो अगेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना को, और यहां से आके फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट, लिखना कैसा, राइटिंग स्टाइल कैसा रहेगा। देखिए, जैसे अगर आप अभी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 को अगर हम एक ही सेंटेंस लिखने बोले या एक पैराग्राफ लिखने बोले तो मैटर एक ही रहेगा, लेकिन सबका लिखावट अलग अलग रहेगा, अक्षर अलग अलग रहेगा। कोई का अक्षर बढ़िया रहेगा, कोई का उससे भी बढ़िया रहेगा, कोई का उससे थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो वही है, जैसे अभी यहाँ पे हम क्लिक कर दिए तो देखिए राइटिंग स्टाइल बदल गया। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख बात क्या है, आपको पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपको जो काम करना है वो करिए। अब कलर लेना है तो कलर पे क्लिक करेंगे तो रेड आ जाएगा सामने से, और यहाँ बगल में एक ड्रॉप डाउन है, उसको क्लिक करके आप दूसरा कलर ले सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसको हमको इसका साइज बढ़ाना है और इसको इटालिक करना है, थोड़ा तिरछा करना है। तो देखिए तिरछा हो गया, इटालिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इटालिक, ITALIC, इटालिक, यहाँ पे देख पाइएगा। ठीक है, अब जैसे हमको इसको बीच से काटना है, कट करना है, तो एक बार पहले थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लिखना है H2SO4, तो 2 को तो नीचे लाना है, तो 2 को नीचे लाना है, तो ये है, ये वाला बटन है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। देखिए 2 नीचे आ गया, 4 को नीचे लाना है तो 4 को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जरा सा इसका साइज बड़ा कर देते ताकि आप स्पष्ट देख पाएंगे। देखिए ये, तो अगर आपको इस तरह से कुछ लिखना है, जैसे आपको लिखना है CO2, तो ध्यान दीजिए अभी जो CO2 है वो पूरा का पूरा नीचे ही लिखा गया। पहले इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये नॉर्मल केस में आ गया, अब सिर्फ 2 को क्या करना है, नीचे लाना है, तो 2 को यहाँ पे नीचे वाला कर देंगे। ठीक है, अब उसी तरह से हमको लिखना है यहाँ पे 10 to the power 5, 10 के पावर 5। तो सबसे पहले तो हम नीचे में ही है, तो नीचे में क्यों है, क्योंकि हम नीचे लिखे थे, उसके बाद कंटिन्यू कर लिए लिखना, इसलिए नीचे है, कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करके अगेन इसको क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो गया। अब सिर्फ 5 को सेलेक्ट करके ऊपर वाला इसको कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। देखिए ऊपर चले गए हम लोग। अब हमको आगे कुछ जो लिखना है वो नॉर्मल लिखना है, तो पहले हम यहाँ पे नॉर्मली क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपके कर्सर ऊपर पोजीशन पे है, जैसे आप क्लिक करेंगे नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है पिक्चर, तो पिक्चर लिखे,
अब इसका कलर हमको कुछ और करना है, इसको हमको हाईलाइट भी करना है, इसके नीचे भी कलर चाहिए। तो यहाँ पे हाईलाइटर है, यहाँ से हम हाईलाइट कर देंगे ये। अब देखिए वो नीचे भी कलर आ गया। जैसे इसको भी हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट किए, यहाँ पे थोड़ा सा पहले भी स्पेस ले लेते हैं, अब सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा स्पेस दोनों तरफ आ गया है। अब जैसे यहाँ पे हाईलाइटर का है उजला, या इससे हाईलाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू या रेड ले लेते हैं। तो देखिए ये हाईलाइट हो गया, टेक्स्ट का कलर भी आ गया। थोड़ा स्पेस लीजिए, यहाँ जगह आ जाएगा, है ना। तो हम लोग अभी क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको कुछ भी काम करना है तो पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। फिर क्या काम करना है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, कलर, हाईलाइट, साइज बड़ा करना है, साइज छोटा करना है, फॉन्ट स्टाइल बदलना है, ये सब कर लिए। उसके बाद हमको इसको बीच में ले जाना है, राइट में ले जाना है, अगेन लेफ्ट में ले आना है। ये कि जस्टिफाई है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक से अधिक लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं, कुछ भी अभी टाइप कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लगाना चाह रहे हैं हम इसमें। 2-3 लाइन टाइप कर दे रहे हैं, एक लाइन और पढ़ा रहे हैं बस। अब हम लोग इसको, चलिए अब इसको सेलेक्ट करके या क्लिक करके भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए जस्टिफाई करने से क्या हुआ, यहाँ पे आप रूलर देख पा रहे हैं, कंप्लीट बराबर आ गया। देखिए जरा सा, लेफ्ट, सेंटर, राइट, राइट में इधर बराबर है, इधर नहीं, जस्टिफाई में दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है। अब अगर हम इस लाइन के दूरी को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ये घट गया, ये थोड़ा सा बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ गया। अब वापस नॉर्मल कर देना चाहते हैं। ठीक है। अगर इसको आपको थोड़ा सा घसकाना है, जैसे सबको एक साथ हम चाहते हैं कि आगे की तरफ घसकाए, तो यहाँ से आप घिसका सकते हैं, वापस पीछे की तरफ ला सकते हैं। अब इसमें आपको लग रहा है कि नंबर देना है, बुलेट्स देना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इस तरह से, अगर आप नंबर चाहते हैं तो यहाँ से ABCD ले सकते हैं, आप नंबर चाहते हैं 1 2 3 ले सकते हैं, आप ये रोमन चाहते हैं ये ले सकते हैं, आप कोई पॉइंट चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो नन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बारे में देख लिए। अब कोई आपको इमेज लाना है, अभी हम बात किए थे कि एक अच्छा सा एब्रीविएशन आपको दिखाएंगे वीडियो के शुरू में। तो देखिए यहाँ पे एक हम एब्रीविएशन के लिए ही पिक्चर लाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे देखिए आप, इसको हम रखे थे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम एक फाइल बना लिए थे उसका एब्रीविएशन का। ठीक है। ये रहा एब्रीविएशन। ये नॉर्मली इसको लोग याद नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है। आप इसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। ठीक है। जैसे DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बायोस, URL, ये सारा दिया हुआ है और इसका अर्थ भी दिया हुआ है। इसको आप नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी इस पर हम डिटेल चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम वर्डपैड सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्डपैड के बारे में अभी देखें। हम लोग यहाँ पेंट से भी कोई ड्राइंग ला सकते हैं। अगर पेंट से ड्राइंग लाना है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहीं पे लाना है, पेंट में गए तो पेंट ओपन हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए हम एक छोटा सा ड्राइंग बना लेते हैं। ऐसा ड्राइंग बना लिए, यहाँ पे कलर डाल दिए, इधर दूसरा कलर डाल दिए, और इसके बैकग्राउंड में भी कोई कलर डाल देते हैं। अब फाइल में चलिए इधर, और यहाँ क्या कर दीजिए, एग्जिट एंड रिटर्न। देखिए आप पेंट वाला ड्राइंग यहाँ आ गया। ठीक है। उसी तरह से हम डेट एंड टाइम भी ला सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको डेट टाइम लाना है, जो कि सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा, तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए डेट एंड टाइम आ गया, है ना। तो वर्डपैड में इतना ठीक है, ये सब भी आगे देखेंगे। देखिए वर्डपैड जो है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्डपैड पढ़ रहे थे। इससे जो एडवांस होगा आगे, वो क्या होगा, MS वर्ड होगा, जो कि ऑफिस के लिए यूज होता है। कहीं भी ऑफिस में जो यूज होगा वो क्या होगा, MS वर्ड यूज होगा, वर्डपैड यूज नहीं होगा। तो MS वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका एडवांस या बड़ा भाई कह सकते हैं। इसका छोटा भाई अगर कहना चाहते हैं तो नोटपैड को कह सकते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नोटपैड पढ़े थे, उसका छोटा भाई था, मझला भाई हो गया वर्डपैड, और बड़ा भाई हो गया MS वर्ड। तो कहीं भी ऑफिस में काम करना तो किस में करेंगे, MS वर्ड में। तो वर्डपैड में इतना था, थोड़ा बेसिक फॉर्मेटिंग। हम यहाँ लेटर वगैरह लिख सकते हैं, छोटा मोटा रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए इमेज भी लेके आए, ये इमेज था, पेंट से भी इमेज लेके आए, है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आप ये वर्डपैड समझ गए होंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।